अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन किया जाता है। तिब्बतन रिलीजियस लीडर शॉर्ट रेफ्यूजी इन इंडिया। इंडिपेंडेंट रूल कौन सी डायनेस्टी ने सबसे पहले लद्दाख में। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि जो हमारे दिलिंग नमयाल हैं गॉट असिस्टेंस फ्रॉम विच आर्मी ड्यूरिंग द बैटल ऑफ खदमार। ठीक है, जो हमारी बैटल हुई दोस्तों खदमार की, उसमें जो हमारे लद्दाख के रूलर थे जिनका नाम था दिलिंग नमयाल, उन्होंने किससे दोस्तों असिस्टेंस लिया था इस बैटल में। तो मैं आपको बता दूं मुगल आर्मी से दोस्तों उन्होंने असिस्टेंस लिया। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि देखिए 1679 से लेकर 1684 के बीच में दो लड़ाइयाँ लड़ी गई दोस्तों लद्दाख में। पहली थी तिब्बतन फोर्सेस के साथ मंगोल आर्मी लेड बाय कमांडर जो हमारे गदन तहवान, जिन्होंने डिफीट किया दिलंग नमयाल को, हु गॉट असिस्टेंस फ्रॉम द मुगल आर्मी इन द बैटल ऑफ खदमत। तो देखिए यहाँ से आपको पता चलता है कि बैटल ऑफ खदमत जो है वो किस किस के दरम्यान में हुई है और ये कब हुई है दोस्तों, ये हुई है 1684। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बोले व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ लाचिन डायनेस्टी इन लद्दाख। देखिए हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हुई है लाचिन डायनेस्टी। उस लाचिन डायनेस्टी की कैपिटल का नाम दोस्तों हम लोगों ने बताना है। तो कैपिटल का नाम है दोस्तों शे। मैं आपको बता दूं कि शे वो कैपिटल थी जब यहाँ पे लाचिन डायनेस्टी का रूल था। तो उन्होंने कैपिटल जो शे जो ले के पास में है, और इसको बोला जाता है दोस्तों नरकिस सोम्बी इस जगह को दोस्तों बोला जाता है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे ये पूछ रहा है दोस्तों कि विच पैलेस कंटिन्यू टू बी द रेजिडेंस ऑफ नमयाल रॉयल फैमिली इन लद्दाख। जो हमारी नमयाल डायनेस्टी उसको उसकी जो नमयाल फैमिली है, रॉयल फैमिली, वो कौन से पैलेस में रहती है। तो उस पैलेस का नाम आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो पैलेस का नाम है दोस्तों स्टॉक पैलेस। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों कि विच लद्दाखी किंग जो अडॉप्टेड द रिलीजन ऑफ इस्लाम। इस्लाम का रिलीजन कौन से लद्दाखी प्रिंस ने अडॉप्ट कर लिया था दोस्तों। कौन से वो किंग थे जिन्होंने अडॉप्ट किया था इस्लाम रिलीजन। तो उनका नाम मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो थे हमारे रिंचिन। बाद में चल के पहले मुस्लिम रूलर भी बने थे ये हमारे जम्मू कश्मीर के। तो आप देख सकते हैं रिंचिन जो है ये सन थे हमारे लाचिन ग्रुप के। तो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इनको माइग्रेट करना पड़ा नॉर्थ कश्मीर में। और उस टाइम पे देख सकते हैं दैट टाइम वर इन्वेडेड बाय दुल्लाचा, जो जनरल मंगोल थे। उन्होंने स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाया कश्मीर में, अडॉप्ट किया इस्लाम रिलीजन। ठीक है, इससे पहले मुस्लिम रूलर बने कश्मीर के। और रिंचिन शाह शदरुद्दीन शाह इन्होंने अपना नाम रखा और शामी डायनेस्टी इन्होंने बनाई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा। बोलते हैं कि विच कारकोटा किंग एक्सटेंडेड हिज एम्पायर इन लद्दाख ड्यूरिंग 7th 8th सेंचुरी। देखिए कौन से वो कारकोटा रूलर थे जिन्होंने अपना अंपायर जो 7वीं से 8वीं शताब्दी में लद्दाख तक दोस्तों लेकर गए थे। तो उनका नाम था दोस्तों ललित आदित्य, द ग्रेट ललित आदित्य। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि किंग ललित आदित्य जो है कारकोटा डायनेस्टी के थे और इन्होंने 7th सेंचुरी में अपना अंपायर जो वो लद्दाख तक लेके गए थे। आप देख सकते हैं कि इनका रूलिंग पीरियड जो है वो 724 से लेकर के 761 के बीच में रहा है दोस्तों। तो ये ललित आदित्य बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हमारे जम्मू कश्मीर के। दोस्तों आगे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आज का कि अंडर हुज रेन द किंगडम ऑफ लद्दाख वेंट अंडर कंट्रोल ऑफ अफगान्स। तो अफगान के अंडर दोस्तों कब जो है वो लद्दाख का किंगडम चला गया, किसके अंडर। तो मैं आपको बता दूं वो हमारे तिवंग नमयाल। दोस्तों डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे रूलर हुए हैं ना नमयाल के बाद, तो वो हमारे हुए हैं पुस्तुंग नमयाल और तिवंग नमयाल जो है ये देख सकते हैं देवर, ये बहुत ही वीक रूलर थे। इनका रेंज और लद्दाख में थ्रेट आया इनको अफगान से। और अहमद शाह अब्दली ने यहाँ पे कश्मीर का पार्ट इसको बना दिया दोस्तों, न्यू कश्मीर का। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका राइट आंसर है। आगे पूछा दोस्तों कि विच लद्दाखी किंग सेट अप द फर्स्ट पेपर मिल इन लद्दाख। तो पहली पेपर मिल लद्दाख में कौन से लद्दाखी प्रिंस ने दोस्तों बनाई, हुआ उस रूलर का नाम आपने बताना है। तो हमारे नाइमान नमयाल दोस्तों। तो हम डिटेल में इसको देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारे नाइमान नमयाल हैं ये प्रोग्रेसिव रूलर थे। इन्होंने एस्टैब्लिश की पहली पेपर मिल एंड इंपोर्टेड किया। इन्होंने प्रिंटिंग मटेरियल चाइना से करते, ठीक है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए चाइना से मटेरियल दोस्तों मंगवाते थे उस टाइम पे। आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द एर्लीस्ट सेटलमेंट इन लद्दाख वर मेड बाय विच ग्रुप ऑफ पीपल। कौन से लोग जो हैं वो एयरली सबसे पहले हमारे लद्दाख में रहना जिन्होंने शुरू किया दोस्तों। तो वो कौन थे, वो थे हमारे दोस्तों मोन्स। नेक्स्ट आगे हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि लद्दाखीज बिलीव दैट दे वर द ब्लेंड ऑफ। लद्दाखी लोग क्या मानते हैं कि वो किसका ब्लेंड है दोस्तों, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है दोस्तों लद्दाखी लोग ये मानते हैं कि वो ब्लेंड हैं दर्द के, मोन्स के और मंगोल्स के। तो लद्दाखी लोगों का ये मानना है कि वो दर्द के भी ब्लेंड हैं, वो मंगोल के भी हैं और वो मोन्स के, ठीक है। इन तीनों के दोस्तों उनका ये सब मानना है। आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच ट्रीटी एंडेड द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिख एंड द तिब्बतन फॉर लद्दाख। तो लद्दाख में सिखों के बीच में और तिब्बतन्स के बीच में कन्फ्लिक्ट था। और कौन सी ट्रीटी की थ्रू कन्फ्लिक्ट जो दोस्तों वो खत्म हो गया था, वो ट्रीटी थी हमारी ट्रीटी ऑफ चौसल। थोड़ा सा हम देख लेते हैं इस ट्रीटी के बारे में। तो दोस्तों ट्रीटी थी चौसल की, इसने एंड किया कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिख एंड द तिब्बतन लद्दाख। ब्रिटिश कैप्टन कोनिगम जो थे वो लद्दाख में गए थे, उन्होंने ये ट्रीटी करवाई थी आपके सिखों और तिब्बतन्स के दरमियान। दोस्तों क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है आज का
बोलते हैं कि विच नमयाज रूलर प्लेड एंड पॉपुलराइज द पोलो स्पोर्ट इन लद्दाख। देखिए आपको पता है कि लद्दाख में जो दोस्तों पोलो स्पोर्ट्स बहुत ही फेमस है, तो लद्दाख के वो कौन से प्रिंस थे, कौन से रूलर थे जिन्होंने ये स्पोर्ट्स वहाँ पे पॉपुलर किया? उनका नाम है दोस्तों टी स्टैन। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जितनी है। बोलते हैं कि जो टी स्टैन नमयाल है वो उन्होंने पॉपुलराइज की पोलो स्पोर्ट हमारी लद्दाख में, ठीक है। तो टी स्टैन मेट विद एन एयरली डेथ ड्यू टू फॉल फ्रॉम द हॉर्स, और इनकी डेथ भी दोस्तों हॉर्स से गिरकर ही हुई थी। आगे पूछ रहे हैं कि विच वाज द फर्स्ट डायनेस्टी टू एस्टैब्लिश इट्स इंडिपेंडेंस रूल इन लद्दाख। देखिए इंडिपेंडेंट रूल कौन सी डायनेस्टी ने सबसे पहले लद्दाख में अपना रूल शुरू किया और इंडिपेंडेंट उसने रूल शुरू किया, उस डायनेस्टी का नाम आप लोगों ने बताना है दोस्तों। तो डायनेस्टी का नाम है दोस्तों लाचिन। लाचिन वो डायनेस्टी है दोस्तों जिसने पहली बार इंडिपेंडेंट रूल लद्दाख में शुरू किया है। देखिए फर्स्ट डायनेस्टी टू एस्टैब्लिश इट्स इन द रीजन जिसने रूल अपना एस्टैब्लिश किया वो थी हमारी लाचिन डायनेस्टी। इससे पहले लद्दाख को डिवाइड किया गया था छोटी छोटी प्रिंसिपलिटीज़ में। उनके अपने रूलर होते थे जिनको बोलते थे दोस्तों ग्यापाचो। तो इससे पहले जो रूलर उनको बोलते थे ग्यापाचो, और पहली जो हमारी डायनेस्टी वो हमारी लाचिन डायनेस्टी दोस्तों। आगे पूछ रहे हैं कि लद्दाख वाज एडेड टू सिख अंपायर बाय विच मिलिट्री जनरल। कौन से वो मिलिट्री जनरल थे जिनकी बदौलत जो है हमारा लद्दाख सिख अंपायर का पार्ट बना? तो वो हमारे वन एंड ओनली दैट इज योर जोरावर सिंह दोस्तों। मैं आपको बता दूं इनके बारे में कि 1834 में क्या हुआ दोस्तों, जो हमारे गुलाब सिंह जी जो है उन्होंने सेंड किए, जो हमारे एबल कमांडर थे जनरल जोरावर सिंह की, आप क्या करिए टेरिटरी को कंट्रोल करिए जम्मू से तिब्बत तक। और 1840 में लद्दाख जो है और बाल्टिस्तान जो वो डोगरा अंपायर के अंडर आ गया दोस्तों, और सिख कंट्रोल के अंदर आ जाता है कब? 1840 में। और लद्दाख की बात करूँ तो लद्दाख आपका ऑप्शन आ जाएगा 1834 में। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि व्हेन डिड महाराजा हरि सिंह बिकम द किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए हमारे जो दोस्तों हरि सिंह जी जो हुए हैं वो कब किंग बने हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के किंग कब बने हरि सिंह जी? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1925। पूरा डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे दोस्तों महाराजा हरि सिंह जी के बारे में। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि देखिए 1925 में क्या होता है कि महाराजा हरि सिंह जी है वो असेंड करते हैं थ्रोन, जब डेथ हो जाती है इनके अंकल जिनका नाम था महाराजा प्रताप सिंह। ये अनाउंस करते हैं बहुत से रिफॉर्म, आप देख सकते हैं वो ईद प्रेयर में भी जाते थे खुद, ठीक है, मुस्लिम्स के साथ श्रीनगर में। बट ग्रेजुअली ही लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द पीपल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोर्ट फेवर्स के। जैसे ये थोड़े से अपने कोर्टियर्स की साथ मिलते हैं तो इनका थोड़ा सा इंटरेस्ट है वो पब्लिक से कम हो जाता है दोस्तों। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पे दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि व्हेन डिड क्विट कश्मीर मूवमेंट स्टार्ट। देखिए हमारी जैसे इंडिया में हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट, इस तरह से हमारे यहाँ पे हुई थी क्विट कश्मीर मूवमेंट। तो पूछा रहा है कि क्विट कश्मीर मूवमेंट दोस्तों कब शुरू हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी हमारी क्विट कश्मीर मूवमेंट। तो क्विट कश्मीर मूवमेंट है दोस्तों ये आपकी हुई है 1946 में शुरू। हम इसको पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि शेर कश्मीर या टाइगर ऑफ कश्मीर जिनको बोला जाता है, किसको बोला जाता है? ये पता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। इन्होंने ही क्विट कश्मीर मूवमेंट शुरू की थी 15 अगस्त 1946 को इन्होंने लॉन्च की ये 4 ईयर आफ्टर द क्विट। जो हमारे देखिए 1942 में इंडिया में शुरू हुई थी और 1946 में हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में शुरू हुई दोस्तों क्विट कश्मीर मूवमेंट। ये बोल रहे थे कि पावर जो है वो आम पब्लिक के पास होनी चाहिए, ना कि रूलर के पास होनी चाहिए, ठीक है। और लार्ज स्केल वायलेंस होता है इसके बाद अब्दुल्ला के फॉलोअर्स पे वैली में, और बहुत सारे जो हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स बाद में इनको अरेस्ट भी करते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट, बोलते हैं इन विच ईयर तिब्बतन रिलीजियस लीडर शॉट रेफ्यूजी इन इंडिया ड्यू टू चाइनीज इन्वेजन। देखिए चाइना ने इन्वेड कर दिया, तो कब जो हमारे तिब्बत के रिलीजियस लीडर हैं उन्होंने इंडिया में आकर के रेफ्यूजी ली दोस्तों? वो हमारा राइट आंसर है 1959। मैं आपको बता दूं यहाँ पे डिटेल में इसके बारे में दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बोलता है इन 1959 में तिब्बतन ऑफस्प्रिंग होती है फियरिंग ऑफ हिज डेथ। दलाई लामा जो हैं ये फ्लीट करते हैं तिब्बत से इन विद द हेल्प ऑफ CIA, मतलब कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, और सेवरल एक्टिविटीज़ डिवीजन क्रॉस कर देते हैं ये इंडिया में। आप देख सकते हैं 30 मार्च 1959 को ये इंडिया में दोस्तों पहुंच गए, ठीक है, असम में आए थे ये। आगे आप पूछा जा रहा है कि व्हेन वर इलेक्शंस फॉर द प्रजा सभा हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन कश्मीर। देखिए कश्मीर में प्रजा सभा के इलेक्शन दोस्तों कब हेल्ड किए गए थे ये आप लोगों ने बताना है। प्रजा सभा हमारी पहला लेजिस्लेचर हुआ 1934 में इसके इलेक्शन दोस्तों किए गए थे। देख लेते हैं हम इसके बारे में। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमीशन सेटअप की गई थी अंदर BJ गैलेंसी कमीशन भी इसको बोला जाता है दोस्तों, जिसने ये बोला था कि लिमिटेड फ्रेंचाइजी दी जाए लेजिस्लेटिव असेंबली में। और प्रजा सभा बनाई गई दोस्तों, इलेक्शन किए गए पहली बार 1934 में। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने जीती थी इसमें 16 सीट ऑफ 21 सीट रिजर्व फॉर मुस्लिम। देखिए मुस्लिम्स को उसमें 21 सीट्स दी गई थी और जिसमें से 16 सीटें दोस्तों वो आपकी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने जीत ली थी। वही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो आज हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में यहाँ पे दिखाई देती है दोस्तों। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि व्हेन डिड इंडिया लॉन्च्ड ए कंप्लेंट टू UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर पाकिस्तान एग्रेशन। पाकिस्तान के एग्रेशन के लिए इंडिया ने कब दोस्तों लॉन्च किया
आपने ये बताना है कंप्लेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर 1 जनवरी 1948। तो हम डिटेल में देखेंगे इसको दोस्तों थोड़ा सा। मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने कंप्लेंट की थी दोस्तों सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के एग्रेशन के खिलाफ 1 जनवरी 1948 को ये कंप्लेंट दोस्तों की गई थी इंडिया की तरफ से। शेख अब्दुल्ला ने यहाँ पे यूएन में जाके बोला था ये 5 ऑफ फेब 1948 को कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है कश्मीर पर। वहीं पे शेख अब्दुल्ला जी ने ये बात बोली थी कि इंडिया जो है वो फेवरेट है और कश्मीर बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया, और हम इंटीग्रल पार्ट है दोस्तों इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि ऑन डैश शेख अब्दुल्ला टुक ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर। देखिए शेर कश्मीर जो है वो कब प्राइम मिनिस्टर बने थे दोस्तों हमारे जम्मू कश्मीर के, तो वो उसकी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। 17 ऑफ मार्च 1948 को दोस्तों ये हमारे बने थे पीएम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हेन वाज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एडिड टू द इंडियन यूनियन। देखिए इंडियन यूनियन में हमारी जम्मू कश्मीर की एडिशन कब होती है दोस्तों, तो वो एडिशन होती है दोस्तों हमारा 26 ऑफ अक्टूबर 1947 को। हम इसको डिटेल में अगर देखें यहाँ पे तो 26 ऑफ अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन किया जाता है। गवर्नर जनरल जो थे उस टाइम इंडिया के लाल माउंटबेटन थे, और हमारे यहाँ से शेख अब्दुल्ला और मेहर चंद महाजन जी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर हु रिप्रेजेंटेड महाराजा हरि सिंह जी। ठीक है, तो इंडिया गॉट पावर टू मेक लॉज। तो डिफेंस इंडिया के पास क्या, एक्सटर्नल अफेयर इंडिया के पास गया, और कम्युनिकेशन इंडिया के पास क्या। बाकी सारे जो भी सब्जेक्ट मैटर्स थे दोस्तों वो उस टाइम के हिसाब से जम्मू कश्मीर के पास ही थे अपने सब्जेक्ट मैटर्स। सिर्फ 3 मैटर्स जो हैं वो सरेंडर किए गए थे इंडिया को। वो था एक डिफेंस इंडिया का हमारे पास होगा, एक एक्सटर्नल अफेयर्स पर इंडिया देखभाल करेगा, और एक था कम्युनिकेशन दोस्तों वो भी हम इंडिया का यूज़ करेंगे। ये बात वहाँ पर बोली गई थी।